गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं गैसीय स्टेट में, दैट इज गैस लॉज। डिफरेंट गैस लॉज हमने इसमें स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ स्टडी करना है, फिर हम चार्ल्स लॉ करेंगे, एवोगाड्रोस लॉ, हैमिल्टन्स लॉ जिसको हम गेल-सैक लॉ भी बोलते हैं, और फिर हम डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर करेंगे। तो डिफरेंट लॉज हैं जी। हमें लॉ बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप देंगे। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों ने ऑब्जर्वेशन की है, उनकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर ये लॉ दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ जो था ये दिया है रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में दिया है, और ये लॉ बहुत ही सिंपल है। ये लॉ पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हमने कोई गैस ली है किसी कंटेनर में, कहीं पर भी आपने गैस रखी है, जैसे सिलेंडर में ही रख लिया आप लोगों ने, तो कहता है अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर को वेरी करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो वॉल्यूम के ऊपर, गैस की वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो ये लॉ बताता है। और रॉबर्ट बॉयल ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम गैस की डिक्रीज करती जाती है, और जैसे जैसे हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करती जाती है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, जैसे कंटेनर में आपने गैस रख दी है, तो कंटेनर की जितनी स्पेस होगी वो गैस जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस हम किसके बराबर लेते हैं? हम लेते हैं जिस कंटेनर में आपने गैस को रखा हुआ है। अब हमने कंटेनर को पिस्टन लगा दिया। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें आपने गैस डाली हुई है, और ये इसकी वॉल्यूम है इस कंटेनर की। मान लीजिए जहां पे हमने पिस्टन लगा दी है, इसके ऊपर पिस्टन जो है वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसके साथ कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगी। तो आप इस पिस्टन को प्रेशर लगा के नीचे लगा सकते हैं, प्रेशर को कम करके ऊपर ले जा सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो ये पिस्टन कहाँ जाएगी? नीचे की ओर जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। तो जो गैस के मालिक्यूल हैं, गैस के मालिक्यूल के बीच में काफी सारी स्पेस जो है वो बची होती है। जैसे आप, आज मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भेजा था, पता नहीं आपने उसको देखा नहीं देखा है, तो फिर भी मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करवाऊंगा। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में, गैस के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में काफी सारी स्पेस वेकेंट होती है। तो हम गैस को क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करके गैस को क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। जो दूर दूर मॉलिक्यूल हैं उनको हम पास ला सकते हैं। तो पास कैसे लाएंगे? प्रेशर इंक्रीज करके। अब इस कंटेनर में गैस जो थी, उसके मॉलिक्यूल जहां थे, यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ पर थे, हमने क्या किया? ये वॉल्यूम ले ली गैस की। अब हमने इसके ऊपर पिस्टन लगा दी, पिस्टन से यहाँ पे हमने प्रेशर इंक्रीज किया। जैसे हम ऊपर से पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो पिस्टन कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। तो गैस की वॉल्यूम क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर हम जहां से प्रेशर रिड्यूस करते हैं, ये पिस्टन ऊपर जाना शुरू कर देगी, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो रॉबर्ट बॉयल ने भी यही ऑब्जर्व किया कि जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, गैस कंप्रेस हो रही है, उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। और जब हम प्रेशर को कम कर रहे हैं, गैस एक्सपैंड करेगी, जितनी उसको स्पेस मिलेगी वो ऑक्यूपाई कर लेगी, तो वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। इसी ऑब्जर्वेशन को रॉबर्ट बॉयल ने एक लॉ की फॉर्म में दे दिया, जिसको हम बॉयल्स लॉ बोलते हैं। और वो लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, उस समय जो गैस की वॉल्यूम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो बच्चे, जब हम एक वेरिएबल को चेंज करें और दूसरा भी चेंज हो जाए, एक को हम बढ़ाएं दूसरा भी बढ़ जाए, अगर एक को कम करें दूसरा भी कम हो जाए, तो हम बोलते हैं जी वेरिएबल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर जब हम एक को इंक्रीज करें दूसरा डिक्रीज कर जाए, तो फिर हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, अगर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है। इट मींस ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही स्टेटमेंट थी बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ ए गैस is inversely proportional to the pressure at constant temperature. टेम्परेचर आपने क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1662 and states that at constant temperature volume of gas is inversely proportional to pressure। यानी कि जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतनी कम हो जाएगी। आप खुद सोच सकते हैं, मैंने आपके सामने बताया
कि हमने कंटेनर में गैस रखी है, उसके ऊपर हमने पिस्टन लगाई हुई है। एक मान लीजिए हमने कोई शीट लगाई हुई है, शीट के ऊपर हमने ऊपर से वेट बढ़ाना है ताकि हम शीट को ऊपर नीचे कर सकें। जैसे हम वेट लगाएंगे शीट नीचे जाएगी तो गैस भी नीचे जाएगी, क्योंकि गैस के मालिक्यूल के बीच में स्पेस खाली है, वो पास आना शुरू कर देंगे तो वॉल्यूम गैस की कम होना शुरू हो जाएगी। अगर हम शीट को ऊपर ले आए, यानी कि हमने प्रेशर कम कर दिया, तो गैस ऊपर तक आना शुरू कर देगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन देख रहे हैं आप लोग? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है, ये नहीं कि आप टेम्परेचर को भी चेंज करते जाए, तो आप ये नहीं पता चलेगा कि वॉल्यूम जो है हमारी प्रेशर के चेंज करने से चेंज हो रही है या टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज हो रही है। तो आपको टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। तभी आपको पता चलेगा कि जो चीज आ रही है वॉल्यूम में, क्योंकि टेम्परेचर तो फिक्स हो गया, अब आप वेरी कर रहे हैं प्रेशर, तो प्रेशर वेरी करने से वॉल्यूम में क्या चेंज आ रही है? वो चेंज ये आ रही है कि प्रेशर बढ़ाने से गैस की वॉल्यूम कम हो रही है और प्रेशर घटाने से गैस की वॉल्यूम बढ़ रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो याद रखिए, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे पता चलता है? अगर दो हमारे पास वेरिएबल है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर हम एक वेरिएबल को बढ़ाते हैं दूसरा भी बढ़ना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये होता है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम एक को बढ़ाएं दूसरा कम होना शुरू हो जाए तो फिर हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रही है, प्रेशर घटा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब एक को हम कम कर रहे हैं दूसरा बढ़ रहा है। इट मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम जो है वो ये आ गया प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। 1/, लिखने का मतलब होता है इनवर्सली। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वेयर वी क्या है? वॉल्यूम, और P क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस। तो बच्चे जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या लगता है? कांस्टेंट। याद रखना है, व्हेन एवर वी रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी तो हमेशा क्या आपको लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो क्या लग गया? इक्वल टू, इसकी जगह क्या लगेगा? के क्या है हमारा? कांस्टेंट। बाकी तो वही आ गया 1/P। तो वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं? बॉयल्स कांस्टेंट। लॉ के ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बॉयल्स कांस्टेंट। अगर हम P को इधर ले जाएं, PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K। इसका मतलब क्या देख रहे हो आप? अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आ रहा है? K क्या है? कांस्टेंट। तो ये भी आपकी एक स्टेटमेंट बन जाती है बॉयल्स लॉ की कि अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, उस समय आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमने दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट हमने मान लीजिए 12 है। अब आपने लिया 1 × 12 आ गया। अब आपने पहले वाले को बढ़ाना शुरू कर दिया, आपका आंसर 12 ही रहना चाहिए। तो आपने लिया पहला वेरिएबल 2, अब क्या करना पड़ेगा? 6। 2 × 6 12, 3 × 4 12, 4 × 3 12, 6 × 2 12, 12 × 1 12। तो आप क्या देख रहे हैं? दो नंबर का प्रोडक्ट आपने ले रहे हैं 12, पहले को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कम हो रहा है। यही यहाँ पे है कि अगर हम एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम होगा तभी ये कांस्टेंट आएगा बच्चे। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। हेंस बॉयल्स लॉ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कैन आल्सो बी स्टेटेड एज फॉलोज। इसको हम ऐसे भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट of pressure and volume of gas remain constant। वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये अगर आप P बढ़ाएंगे तो V कम हो जाएगा, अगर P घटाएंगे तो V बढ़ जाएगा, पर दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। इससे हम और छोटे छोटे रिलेशंस ड्राइव करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि बॉयल्स क्या कह रहा है कि हम प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। सपोज कर लीजिए व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज P1, जब गैस का प्रेशर क्या है? P1 है, उस समय वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? V1 है। और जब हम गैस का प्रेशर ले रहे हैं P2 और उस समय वॉल्यूम कितनी है? V2 है।
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन के हिसाब से जहां हम ये कह सकते हैं, देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये है P1 और V1, क्योंकि जब वॉल्यूम प्रेशर P1 है उस समय वॉल्यूम कितना है, V1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट। फिर जब वॉल्यूम कितनी है, V2, प्रेशर कितना है, P2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर हम प्रेशर को चेंज कर दें P3, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा V3, उनका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसका मतलब है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, P1 P2 को नीचे ले आइए, P1 डिवाइडेड बाय P2 क्या आएगा, V2 डिवाइडेड बाय V1। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, P1 डिवाइडेड बाय P2 किसके बराबर होता है, V2 अपॉन V1। जहां आप क्या कर सकते हैं, B2 को इधर ले आइए, V1 बाय V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, P2 बाय P1। दोनों में से कोई भी आप रिलेशन याद रख लीजिए। ये रिलेशन आपको न्यूमेरिकल निकालने में बहुत हेल्प करेगा। कई बार होगा आपको क्या दिया होगा, गैस दी होगी, उसका प्रेशर दिया होगा, पहले वॉल्यूम दी होगी, जैसे P1 दिया होगा, V1 दिया होगा, और फिर उसने फिर कहा होगा कि जब प्रेशर ये वाला इतना प्रेशर है, P2 दिया होगा, बताइए वॉल्यूम कितनी है, V2 कितनी है। तो ये आपको फार्मूला लगा के वहां से आपको वॉल्यूम निकालने में आपको मदद मिलेगी। और इन चारों में से कोई भी तीन चीजें आपको दी जा सकती हैं। जब आपके पास चार वेरिएबल है, इक्वेशन है आपके पास, तो इन चारों में से कोई भी तीन वेरिएबल दिए होंगे, आप फोर्थ वेरिएबल को इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम दी हो, इनिशियल प्रेशर दिया हो बट फाइनल प्रेशर पूछा हो। जहां हो सकता है आपको इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर दिया हो, और आपको इनिशियल प्रेशर पूछा जा सकता है। तो चारों में से कोई एक आपको नहीं दिया होगा, वो आपको पूछ सकते हैं, आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। तो आगे हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि बॉयल्स लॉ को आप ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हो। तो ग्राफिकली आप इस लॉ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इस लॉ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों ही चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू K। पीछे आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है बॉयल लॉ के हिसाब से किसके बराबर आता है, कांस्टेंट। इसका मतलब जो है P क्या आएगा, K इंटू 1/V। अब K कांस्टेंट है, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, अगर आप कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लगती है, प्रोपोर्शनलिटी। मैं इस K को हटा देता हूँ, इसका मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो बॉयल्स लॉ हम क्या कह देते हैं, वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। और जहां से आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। तो याद रखिए, जब भी हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हम जहां पे प्लॉट करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम जहां पे प्लॉट करते हैं। अगर हम प्रेशर को लेके चल रहे हैं कि प्रेशर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर और 1/V के बीच में, ग्राफ इस तरह से आता है। जब भी ऐसा ग्राफ आए, इसका मतलब है ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और 1/V, डी नहीं, प्रेशर और 1/V जो है जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ V के, वॉल्यूम के। तो जब भी दो वेरिएबल होंगे x और y, हम कहें x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, y और x के बीच में, याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ कैसे आता है, लाइन ड्रा होती है, कहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से, और सीधी लाइन ऐसे आती है। इसको हम बोलते हैं जब दो वेरिएबल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी होंगे, ग्राफ हमेशा इस तरह से आएगा। आपने इस तरफ कौन सा लेना है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस तरफ कौन सा लेना है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जनरली हम कहते हैं y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम ऐसे प्लॉट करते हैं इसको। तो जब भी हम प्रेशर और 1/V का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ हमारे पास कैसा आता है, इस तरह से आता है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि प्रेशर और 1/V आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहां प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ से ये वेरीफाई हो जाता है, जो बॉयल ने कहा। अब बच्चे हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। जब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम को प्रोडक्ट लेंगे, हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जब अगर हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो इस तरह हमने प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लिया, और इस तरह हम क्या ले रहे हैं, प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम घटती जाएगी, बट प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमने ये प्रेशर रखा, तो मान लीजिए प्रोडक्ट ये आया, जहां पे प्रेशर था, जब कोई प्रेशर ले लीजिए, जहां पे ले लीजिए
जब इतना प्रेशर था तो वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट कितना आ रहा था, इतना आ रहा था। फिर हमने प्रेशर बढ़ाया, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगी, बट प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो ऊपर या नीचे नहीं आएगा। तो ग्राफ हमेशा क्या आएगा, इस तरह से आएगा, पैरेलल आएगा। तो जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें, फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, इसको आप चेंज कर रहे हैं, ये कांस्टेंट रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो ग्राफ हमेशा इस तरह से आएगा। ये याद रखना आप लोगों ने। तो इसके पैरेलल आएगा, क्योंकि इसके चेंज करने से ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, प्रेशर तो चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम भी चेंज हो रही है, बट दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वो सेम ही रह रहा है। इसके हिसाब से पीवी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये वैल्यू जो है, जो जहां पे जिस प्रेशर पे थी, इस पे थी, इस पे थी, वो वैल्यू सेम रहेगी। तो इस तरह से हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट और प्रेशर के बीच में, इस तरह का ग्राफ आता है। ये भी वेरीफाई करता है किसको, बॉयल्स लॉ को। जब हम बच्चे यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, सीधा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इस तरह का ग्राफ आता है। या तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आप ग्राफ प्लॉट कीजिए किसमें, प्रेशर और 1/v के बीच में, पीवी और प्रेशर के बीच में, पी और वी के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ आपको आने चाहिए ड्रा करना। तो एक बात आपने और नोट करनी है कि ये जो कांस्टेंट है कि ये जो है प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे, इस के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लीजिए आपने प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, उस समय के की वैल्यू कोई आएगी। अब आपने फिर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं, बट टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया, कोई और रख लिया। पहले आपने 100 रखा था, फिर आप 200 पे कर रहे हैं, फिर आप 300 पे कर रहे हैं, कि अब क्या हो रहा है, तो के की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस, आपने गैस कितनी ली है, क्या उसके गैस के अमाउंट जो डिपेंड करती है कितने मोल लिए हैं, 1 मोल लिया है, 2 लिए है, 3 लिए है। तो याद रखिए जो कांस्टेंट है, बॉयल्स कांस्टेंट, कोई पूछ लिया आपको किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपने बताना है 2 फैक्टर हैं, एक तो टेम्परेचर के ऊपर और एक डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर, यानी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। या उसका आपको मल्टीपल टाइप में आ जाए कि वैल्यू ऑफ बॉयल्स कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स, वहां दो चीजें कोई दी होंगी, वॉल्यूम एंड कोई और दिया होगा ना, अमाउंट ऑफ गैस, ये वो आपने कौन सा चूज करना है, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। बॉयल को हम बच्चे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट किस बराबर आता है, कांस्टेंट के बराबर आता है। अब आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी डी ऑफ गैस किस बराबर होती है, मास m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v। जहां से हम लिखते हैं d इज इक्वल टू m बाई v। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, v यहां से किस बराबर आएगा, v आएगा k डिवाइडेड बाय p। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, v क्या आएगा, k बाई p आएगा। इस v को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो d क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय k बाई p। इसको ऊपर ले जाइए, सिंपलीफाई कीजिए, d क्या आ जाएगा, m इंटू p बाई k। अब हम गैस अगर उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट रख दे, अमाउंट उसकी कांस्टेंट रख दे, तो मास जो है गैस का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो m क्या है, मास है, सिंस मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट, वो क्या रखा है हमने, कांस्टेंट रखा है। तो k क्या है, k भी कांस्टेंट है। अगर दो कांस्टेंट हो उनका प्रोडक्ट लीजिए, कांस्टेंट आएगा, उनको डिवाइड कीजिए, कांस्टेंट आएगा। कुछ भी कर लीजिए, उनको हमेशा कांस्टेंट आएगा, चाहे प्रोडक्ट लो चाहे उनको आप डिवाइड करो। तो m बाई के भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यही लिखा है, सिंस मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एंड k इज आल्सो कांस्टेंट, m बाई k विल आल्सो बी कांस्टेंट। एंड से हमने मान लिया किसके बराबर है, k डैश के बराबर है। तो d क्या आ जाएगा, k डैश p। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, अगर हम कांस्टेंट को हटा दें तो क्या लग जाता है, प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ से k डैश हटा दीजिए, तो d क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो आप बॉयल्स लॉ को ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये भी एक बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट हो जाती है। तो बॉयल्स लॉ की आप ये इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं। आपको पता है जब हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, आपने देखा होगा जो माउंटेनियर्स होते हैं, जैसे लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, आपने देखा होगा अपने पीछे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे जैसे आप हाई अल्टीट्यूड पे जाते जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता जाता है। प्रेशर लो होने का मतलब गैसेस की डेंसिटी क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी। तो जो डेंसिटी प्लेन में है ऑक्सीजन की, वो अल्टीट्यूड हाई अल्टीट्यूड के ऊपर नहीं होगी।
तो वहाँ उतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए, जिससे उनको जो है तकलीफ होगी। इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं अपने पीछे जो है उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे होते हैं ताकि उनको सफिशिएंट सप्लाई जो है वो मिल सके ऑक्सीजन की। जो पहाड़ों के ऊपर लोग रहते हैं उनको अक्सर जो है जो हाई अल्टीट्यूड सिकनेस रहती है, क्योंकि उनको प्रॉपर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो मिल नहीं पाती है, क्योंकि वहां पे प्रेशर जो होता है वो लो रहता है। लो रहने की वजह से डेंसिटी जो होती है वो भी क्या होती है, लो होती है।